व एक धुन में लगातार 53 मिनट तक शंख बजाकर बेगूसराय जिले के बछवाड़ा पंचायत निवासी शंभू कुमार ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने इस उपलब्धि से अपने जिले, राज्य व राष्ट्र का मान बढ़ाया है। गिनीज बुक में अभी तक किसी और के नाम ये रिकॉर्ड नहीं है। शंभू भारतीय सेना में राजपूत रेजिमेंट के नायक सूबेदार पद पर कार्यरत है। उन्होंने भारत लेवल के अनेकों रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसके अलावा उन्होंने 2020 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिंगल ब्रेथ में एक साथ और एक धुन में 80 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बाद उन्होंने 2021 में इंग्लैंड आर्मी के सार्जेंट फिलिप्स पाल्मर ने बिगुल को 73 सेकंड का एक सांस और एक धुन में बजाने का रिकॉर्ड था, जिसको शंभू ने 83 सेकंड तक लगातार एक सांस और एक धुन में बजाकर उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलिया वाद्य यंत्र डिग्गेरिडू को एक ऑस्ट्रेलिया के लचलान फिलिप्स ने एक सांस और एक धुन में 65.66 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे शंभू ने एक सांस और एक धुन पर 89.43 सेकंड तक बजाकर उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। इन सभी उपलब्धियों के लिए शंभू कुमार को सेना में अनेकों बार सम्मानित किया। रक्षा मंत्रालय में उप सेना प्रमुख सीपी मोहंती द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही रक्षा मंत्रालय में भारत भूषण महानिदेशक एडीजी मीडिया और संचार जनसंपर्क कार्यालय द्वारा सम्मानित किया गया एवं आर्मी सेंट्रल कमांड द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बनारस में पुजारी था। एक मठ है स्वामी शीतलदास जी का बड़ा, उसमें मैं 10-11 साल पुजारी का काम किया है। तो एक दिन मैंने भगवान को बहुत अच्छा श्रृंगार किया था और गुरुजी आए और डायरेक्ट मंदिर के अंदर चले गया। मैं 3 बार उस टाइम शंख बजाता था और अंदर से जब गुरुजी बाहर आए तो करे शंभू तूने दर्शन करवा दिया भगवान, क्योंकि मैंने इतना अच्छा श्रृंगार किया था भगवान का, मतलब ब्रासों करके उनका मंजन, फूल, तुलसी का सजावट बहुत ही अच्छा था। वो देख करके वो बहुत खुश हुए और बोले तूने दर्शन करवा दिया। मैं हाथ जोड़ लिया, गुरुजी मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो आपका शिष्य हूँ। तो वो देखे कि शंख बजा रहा है तो केवल उन्होंने आदेश दिया बेटा आज से तू लगातार शंख बजा, ये भी नहीं बताया कि कैसे बजाओ क्या करो, बोल करके मंदिर से बाहर आ गए। उसी टाइम मेरे को सांस लेने की प्रैक्टिस मिल गई शंख में और इसको मैंने अभ्यास किया। फिर लगभग मैंने 4-4 घंटे तक इसको नॉन स्टॉप शंख को बजाना शुरू किया। जब आप मंदिर में थे तो फिर ये सेना में कब गए? उसी दौरान मैं मठ में रहने के दौरान ही मैंने एनसीसी किया था। एनसीसी वही बीएचयू बनारस से मैंने नेवल विंग से एनसीसी किया था। उससे मैंने आरडीसी कैंप किया था जो इंटरनेशनल कैंप में आता है। उसके बाद आने पर मैं 10 मार्च 2005 को मैं सेना में चला गया। तो सेना में जाने के बाद वहाँ भी मैंने एक मंदिर प्रोग्राम होता है, तो मंदिर प्रोग्राम के दौरान मैंने जब शंख बजाए तो वहाँ के जो एक कमांडेंट थे ब्रिगेडियर विनोद कुमार पासवाला, तो उन्होंने देखा और कहा बेटे तुम भी अगर इस तरीके बजा रहे हो इसको एक रिकॉर्ड कायम करो। फिर उन्होंने अप्लाई किया, लिम्का बुक पहले वहाँ टीम आई, फिर इंडिया लेवल की बहुत सारे वहाँ टीम आकर के उसको वहाँ पे बनाया। तो 53 मिनट तक नॉन स्टॉप वहाँ पर बन गया। इसके बाद सिंगल ब्रेथ में गिनीज वाले ने जब किया कि आप सिंगल ब्रेथ में कितने देर तक बजा सकते हैं, उसने हेडिंग दिया था लॉन्गेस्ट सस्टेन नोट्स ऑन ए कॉन्सर्ट मींस शंख। तो उसमें क्या किया था, मेरे को टारगेट दिया था कि कम से कम आप 1 मिनट तक बजा दीजिए सिंगल ब्रेथ में। शर्त ये रखा था कि मेरा नोज बंद किया था, वो एक नोज प्लग लगा करके, और मेरे से 2.5 मीटर दूरी पर एक साउंड मीटर रखा था। साउंड मीटर का जो 80 डेसिबल से साउंड का लेवल डाउन नहीं होगा। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करने लगा, क्योंकि मैं भी जब बजाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं बजता था। फिर मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू किया, सांस को अपने अंदर रोकने की कम से कम 5-5 मिनट तक मैंने अपने अंदर सांस को होल्डिंग करना शुरू किया और अंदर अपने आप, फिर धीरे धीरे उसको निकालने की प्रैक्टिस किया। तो करते करते मैंने सिंगल ब्रेथ में 1 मिनट 20 सेकेंड का मैंने रिकॉर्ड को बनाया और बना करके एक इंडिया के नाम पर ये रिकॉर्ड है मेरा। सन 2020 से अभी तक मेरा रिकॉर्ड है, अभी तक किसी ने इसको ब्रेक नहीं किया। शंख के अलावा कोई और आपका रिकॉर्ड है? सर इसके बाद मैंने देखा कि एक इंग्लैंड आर्मी का था सार्जेंट फिलिप्स पाल्मर, तो उसने क्या किया था, बिगुल बजाकर 1 मिनट 13 सेकंड का उसने सिंगल ब्रेथ में उसने बना रखा था लॉन्गेस्ट सस्टेन नोट्स ऑन ए बिगुल का। तो मैंने भी उसका अभ्यास करके बिगुल को ही तो 1 मिनट
83 सेकंड, मतलब 13 सेकंड का उसको मैंने ब्रेक करते हुए उसका रिकॉर्ड मैंने इंग्लैंड का भी ब्रेक करके अभी इंडिया के नाम पर कर दिया। इसके अलावा अभी 2024 और 25 में मेरा जो अभी एक रिकॉर्ड अचीव हुआ है, तो ये है डिड गेरिडो। डिड गेरिडो एक ऑस्ट्रेलियन वाद्य यंत्र है। जैसे अपने यहाँ धार्मिक प्रयोजन में जो शंख बजाते हैं, वहाँ पर ऐसे डिड गेरिडो, उसको डीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक लकड़ी का पोल टाइप का होता है, खोल होता है, एकदम से होल है बीच में, और ओट को भाग्य करके उसको बजाते हैं। वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई भी धार्मिक फेस्टिवल में वहाँ के लोग बजाते हैं, वहाँ अच्छी इसकी मान्यता है। तो एक ऑस्ट्रेलियन ने उसको लॉन्गेस्ट सस्टेन नोट्स ऑन ए डिड गेरिडो का एक रिकॉर्ड बना रखा था, 65.66 सेकेंड का, मतलब टोटल 66 सेकेंड का उसने बजा रखा। उसको मैंने अभी उस डिड गेरिडो को 89.43 सेकेंड मैंने लॉन्गेस्ट सस्टेन नोट्स बजा कर उसका भी मैंने रिकॉर्ड अभी ब्रेक कर दिया, जो कि अपने इंडिया के नाम पर ही, ये तीनों रिकॉर्ड अपने इंडिया के नाम पर भी है। शंख बजाने से क्या क्या फायदा हो रहे हैं? सर, शंख बजाने से अनेकों भी फायदा मिल सकता है। जैसे अभी देखिए, एक तो अगर धार्मिक मान्यता अगर देखें तो इसके अनेकों फायदा है। एक तो सबसे मेन चीज इसका क्या है, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होती है। जैसे अगर कोई भी, जैसे अस्थमा कोई पेशेंट है, हार्ट अटैक का है, या कोई उदर विकार है, अगर पेट अगर निकला हुआ है, पाचन की अगर अच्छा अगर डाइजेशन नहीं है, तो इससे क्या होता है, ब्रीदिंग, इससे पेट से जोड़ लगता है, सांस की जो जोड़ लगता है इससे होता है। नस संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर मेन हमारे, अगर कोई यंग जनरेशन है, अगर कोई नया बच्चा है, अगर कोई फिजिकली अगर कोई ग्राउंड में तैयारी कुछ कर रहा हो, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे अगर कोई रनिंग कर रहा है तो उसकी सांस फूल रही है, हाँ करते हुए उसकी सांस फूलते रहते हैं। लेकिन अगर वो सांस संग को अगर डेली अगर वो बजा रहा है, तो इसके ऊपर वो उसकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, उसकी सांस फूलना बहुत ही कम होगा। जैसे मैं भी अभी सेना में रह करके, मैं नायब सूबेदार हूँ, 2005 में ही सेना में भर्ती हुआ था। अभी तक मेरे को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं फिजिकली भी अगर कंटिन्यू रनिंग में नहीं रहता हूँ, तो भी मैं अगर संघ की प्रैक्टिस में हूँ अगर, तो भी मेरे को इसमें रनिंग के दौर में हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। कारण क्या है कि जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मैं सांस को अंदर कंट्रोल करके रखता हूँ। कभी मैं इस तरीके हाँकता नहीं, मतलब इस तरीके मेरे को कभी घबराहट नहीं होती। सांस को हर समय कंट्रोल में, मैं पैर को अपनी जो स्टेप है उसको आगे भी बढ़ाते रहता हूँ, लेकिन कभी मेरे को ये ब्रीदिंग की जो होती है उसको मैं कंट्रोल में करके और अच्छा मैं रनिंग भी कर लेता हूँ। 10 किलोमीटर तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है।